हमारा अगला सवाल, भारत में सबसे कम कमाने वाले परिवार किस राज्य में? यह भी बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। यह देखिए, बिहार की अगर बात की जाए, यहां पर 17,000, कर्नाटक आपने 35 देखा था, अब मैं यहां पर सीधे आ जाएगी बिहार पर 17,567, ओडिशा नंबर 2 पर 18,519, ओडिशा ये नई एंट्री हुई है यहां पर। झारखंड 18,863 नंबर 3 पर। अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो अब आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, और कौन सा प्रदेश गायब है इस सबसे कम कमाने वालों में? वो है पश्चिम बंगाल। वो गायब हो चुका है यहां से। पिछले साल था इस लिस्ट में, इस बार इस टॉप 3 की लिस्ट में नहीं है। यहां पर बिहार जो है वो पिछले साल भी था, इस बार है, लेकिन थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई है, 3,000 समथिंग कुछ बढ़ गई है। ये देखिए, ओडिशा की अगर बात की जाए तो ओडिशा पिछले साल नहीं था, वो आ चुका है यहां पर। झारखंड पिछले साल था, वो इस टॉप 3 की लिस्ट के गायब है। पश्चिम बंगाल टॉप 3 जो सबसे कम कमाने वाले राज्य, उनमें से गायब है। अंशुमन सर, कर्नाटक एक तरफ है और दूसरी तरफ ये वाला। निशांत, ये रैंकिंग काफी दिलचस्प है। इस बार इस रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ। हमने महाराष्ट्र को पीछे जाते देखा और कर्नाटक को उभरते हुए देखा। यहां भी आप एक महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं कि भारत में माइग्रेंट लेबर या जो प्रवासी श्रमिक है, उनकी जो आवाजाही कोविड के बाद बदली है, उसका सीधा असर हमें इन राज्यों की कमाई पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली का गायब होना, क्योंकि दिल्ली में वापस आने वाले लोगों की संख्या कम थी और इसलिए दिल्ली की आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी जितनी में बाकी राज्यों में दिखाई दी। दूसरा महत्वपूर्ण बात, उसके बाद हम सवालों की तरफ चलते हैं, कि अगर आप देखें, आधे भारत की आय राष्ट्रीय औसत की आय से कम है। यानी भारत के आधे बड़े राज्य जो हैं, उनके परिवारों की कमाई भारत में जो सबसे ज्यादा कमाने वाले राज्य हैं, उनकी लगभग आधी है। और यही वो इनइक्वालिटी है, यही वो असमानता है जो भारत में कोविड के बाद और ज्यादा मुखर होकर सामने आती दिखाई दी है। अच्छा, अब जरा मैं यहां पर 2 सवाल और लूंगा, फिर मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था हमारे जितने भी मेहमान हैं अंशुमन जी के अलावा, उनके सामने एक मैक्रो पिक्चर समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम डिस्कशन को शुरू करेंगे।